यार सुनो, जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी ना, तो उस टाइम पे हॉस्टल में कुछ रूम्स होते थे जो हमेशा क्लोज होते थे और जिनकी मतलब लोग बताते थे उनसे रिलेटेड कुछ हॉन्टेड स्टोरीज हैं, किसी ने वहाँ पे सुइसाइड कर लिया या फिर कुछ, तो ऐसे उनसे रिलेटेड स्टोरीज होती थी और वो हमेशा बंद रहती थी और बच्चे डरते थे मतलब उनके आसपास जाने में। तो आज तुम ऐसी ही किसी हॉस्टल से रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाओ। ठीक है, तो आज की हमारी स्टोरी रहेगी हॉस्टल से रिलेटेड। देहरादून की वादियों में बसा एक पुराना बॉयज हॉस्टल। पहले यह ब्रिटिश दौर का जेल हुआ करता था, जहां कैदियों को बंद करके तड़पाया जाता था। कहा जाता है कि कुछ कैदी पागल हो गए थे और कमरे की दीवारें नोच नोच कर मर गए थे। आज यह इमारत एक हॉस्टल है, मगर कमरा नंबर 27 का नाम लेते ही सबसे पहले खामोशी छा जाती है। 2014 में अंकित नाम का नया लड़का इस हॉस्टल में आया। कमरे कम थे, इसलिए उसे वही कुख्यात कमरा मिल गया। वार्डन ने उसे नहीं बताया कि उस कमरे का क्या इतिहास रहा है, और वो कमरा अंकित के नाम कर दिया। अंकित उस कमरे में रहने लगा। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी रात अचानक 2 बजे वह जागा। कारण, जैसे किसी ने उसके कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट की हो और किसी के सांसों की आवाज उसने महसूस की हो। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती कि हर स्टोरी में जो भूत होता है वो इंसान के कान में ही क्यों फुसफुसाता रहता है। शायद ये उनका एक तरीका है जिससे वो अपनी मौजूदगी महसूस करा सकें और बता सकें कि यहाँ वो भी रहते हैं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर हल्की टक टक की आवाज आ रही थी, जैसे अंदर से कोई हथेली मार रहा हो। दूसरी ही रात थी। अंकित ने यह सब इग्नोर किया क्योंकि हॉस्टल में और कमरे भी थे। हो सकता है कि बाकी कमरे के बच्चे दीवारों पर मार रहे हों, और हो सकता है कि फुसफुसाहट बस एक उसके दिमाग का वहम हो। तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गया। लेकिन धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं बढ़ती गई। तीसरे दिन के बाद घटनाएं कुछ और बढ़ने लगी, जो कि अंकित के समझ से बाहर थी। उसकी किताबें हमेशा सही जगह पर पड़ी रहती थी, लेकिन जब भी वो लौटता था तो उसे पन्ने खुले मिलते थे, और वही पन्ने खुले मिलते थे जिसमें मौत, आत्मा, पागलपन या इस तरह की एबनॉर्मल चीजों का जिक्र हुआ करता था। अंकित को नॉवेल्स पढ़ने का भी काफी शौक था, और वो जब भी वापस लौटता तो नॉवेल्स का वही पेज खुला मिलता जिसमें कोई मौत हुई हो। चौथे दिन उसे लगा कि उसका मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया है। जब सुना तो उसमें सिर्फ गहरी सांसों की आवाज थी। अगली रात अचानक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, और उसमें अचानक से सीलन बढ़ चुकी थी, और उसके नए धुले हुए कपड़ों से सीलन की गंध आने लगी, जैसे कपड़े बहुत पुराने हों और बहुत समय से उस अलमारी में बंद हों। अंकित घबरा गया। अंकित से अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। वो बहुत अनकंफर्टेबल उस हॉस्टल के अंदर फील करने लगा। तो उसने सोचा कि ये सब चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। जब अंकित ने ये सब अपने दोस्तों को बताया तो उसके दोस्त हंसते हुए बोले, देखते हैं आज हम सब तेरे रूम पे सोएंगे साथ में। देखते हैं कि ये नाटक है या हकीकत, कोई भूत वहां है भी या बस ये तेरी एक दिमागी बीमारी है। उस रात सभी दोस्त उस कमरे में सोए। शुरुआत में हंसी मजाक हो रहा था, गप्पें हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई कमरे का तापमान गिरता गया। 1 बजे पंखा चल रहा था, लेकिन वो हवा ऐसी दे रहा था जैसे किसी फ्रीजर के नीचे बैठे हों। उन्होंने नोटिस किया कि कमरे की लाइट अचानक हल्की हल्की डिम और ब्राइट होने लगी। उन्हें लगा हॉस्टल के वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है।
लेकिन उन्होंने रूम का दरवाज़ा खोलकर लॉबी में देखा तो लाइट वहां नॉर्मल जल रही थी। खिड़की पर पर्दे अपने आप हिलने लगे थे, लेकिन बाहर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। 1:30 बजे के करीब सबने सुना धप धप धप, जैसे कोई भारी बूट पहनकर गलियारों में चल रहा हो। लेकिन जैसे इन्होंने बाहर झांका तो वहां कोई भी नहीं था। रात 2 बजे अंकित ने महसूस किया कि उसकी टेबल पर रखी डायरी अपने आप पलट रही है। पन्ना वहीं आकर रुका जिस पन्ने की फर्स्ट लाइन थी, दिस इज माई रूम। लाइट अचानक डिम हो गई। डर के मारे लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली। लाइट की रोशनी दीवार पर पड़ी तो वहां अचानक से कोई निशान बने हुए थे, जैसे कोई दीवार खरोद रहा हो। उसके सारे दोस्त भाग खड़े हुए और अंकित ने डिसाइड किया कि वो अब इस रूम में नहीं रहेगा। तो उस रात वो अपने किसी दोस्त के रूम पर रहा। लेकिन अंकित की बेचैनी बढ़ने लगी और अगले दिन अंकित ने वार्डन से पूछा। वार्डन ने उसे बताने से इनकार कर दिया और बात पलटने लगा, आनाकानी करने लगा। यार कितना गंदा वार्डन है, एटलीस्ट बताना तो चाहिए था उसे। लेकिन बहुत फोर्स करने पर वार्डन ने बोला, इस कमरे में कभी एक कैदी पागल होकर मर गया था। वो दिन रात यही कहता रहता था कि उसकी ये जगह कोई नहीं ले सकता, और उस कैदी पर कई मर्डर चार्जेस लगे हुए थे। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था और धीरे धीरे उस रूम में उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वो पागल हो गया। और वो यही बड़बड़ाता रहा कि ये रूम उसका है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और हमेशा वो नाखूनों से दीवार को खरोदता रहता था और उसके नाखूनों से हमेशा खून बहता रहता था। उसकी मौत के बाद से यहाँ रहने वाला हर लड़का उसकी मौजूदगी महसूस करता है, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है। अंकित ने फैसला किया कि वो हॉस्टल छोड़ देगा और फिलहाल उसने हॉस्टल छोड़ दिया। मगर उसके दोस्त आज भी कहते हैं, उस रात हमने किसी को देखा तो नहीं, मगर हर चीज हमें किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी बता रही थी। और सच कहें, भूत दिखाई दे जाता तो शायद उतना डर नहीं लगता जितना उस अंधे की मौजूदगी से लग रहा था। आज भी जब कोई उस कमरे में कदम रखता है तो रात को वो हल्की फुसफुसाहट और नाखून से दीवार को खरोदने की आवाज सुन सकता है, और वो उसे बताने की कोशिश करता है कि ये मेरा कमरा है। आप देख रहे हैं स्कैरी नाइट्स विद भारती, और ये थी आज की स्कैरी नाइट। ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।